आज हम लोग इस वीडियो में 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीएच वैल्यू पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीएच वैल्यू पर बेस्ड है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अतः हम सभी जानते हैं कि पीएच वैल्यू एक या कम से कम एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। तो आइए उन पीएच वैल्यू को देखते हैं और आप इन पीएच वैल्यू को हो सके तो याद कर लें। तो देखिए ये रहा लिस्ट ऑफ पीएच वैल्यू डिफरेंट सब्सटेंस इन दी नोट्स पीडीएफ। तो जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ओके, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद नींबू के रस का पीएच मान, उसका पीएच मान 2.4 होता है। उसको आप याद कर लेंगे। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। होता है NaCl का पीएच मान, NaCl पीएच मान 7 होता है क्योंकि साधारण नमक या न्यूट्रल होता है तो उसका पीएच मान 7 होता है। और हम जानते हैं कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 1 से 7 के बीच अर्थात 7 से नीचे होता है और क्षारीय पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच मतलब 7 से ऊपर होता है। और पीएच स्केल का रेंज 0 से 14 होता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, आप लोग इसका पता लगाएंगे। आप लोग इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स पर देंगे। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो यह किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। पीएच वैल्यू से हम यही पता करते हैं ना कि यह घोल अम्लीय है या क्षारीय है। तो यह किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना प्रदर्शित करता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन आ गया। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। शराब और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.4 होता है। उसके बाद क्वेश्चन ये रहा, शराब का पीएच मान 2.4 होता है। 11 तक कर लिया। 12वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? तो यह आपको याद रखना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच वैल्यू 2.0 अगर परिवर्तन हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है, अर्थात कभी अम्लीय भी होता है तो कभी क्षारीय भी हो सकता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। और इससे पहले हम लोग देखें कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो मानव रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5, कभी अम्लीय तो कभी क्षारीय भी हो सकता है। हम 16 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 17 क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक एसिड HCl का पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोलिक एसिड HCl का पीएच मान 0 होता है, अर्थात यह अधिक एसिडिक होते हैं। बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान 1.0 होता है। सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3.0 होता है, 3 होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है।
उसके बाद एसिड वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखें कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एसिड रेन, तो 5 होता है, के आसपास होता है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 के आसपास होता है, और लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 के तक होता है। चार दरे पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 तक होता है। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है, 6.6 से 6.8। इन सभी क्वेश्चन को मछली का पीएच मान 6.7 से 6.8 होता है। और 29 शैम्पू का पीएच मान, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 के बीच होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान, जिसे सोडियम कार्बोनेट जाना जाता है, का पीएच मान 8.3 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान 9.4, 3 से 10 के बीच होता है। लगभग 9 मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान होता है 10.5, इसको याद रखिएगा। अमोनिया का पीएच मान वो 11.0 होता है। हेयर स्ट्रेकिंग केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है, तो इसको हम देखेंगे। हेयर स्ट्रेकिंग केमिकल का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है, हेयर स्ट्रिंग केमिकल्स का पीएच मान 11.5 से 14 होता है, मतलब यह क्षारीय होता है। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 12.4 होता है। और 36वां क्वेश्चन है, लाई का पीएच मान कितना होता है। लाई का पीएच मान 13.0 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान 14 होता है, यह क्षारीय होता है। तो हम लोग इस वीडियो में 37 क्वेश्चन पीएच वैल्यू के ऊपर डिस्कस किए। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक।